Hello friends and very warm welcome to Chiki's Biology another video. In this video today we will discuss about pharma production starting salary. आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे फॉलोवर्स की, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हम लोगों को ये बताइए कि अगर हम लोग एज अ फ्रेशर फार्मा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे हमारी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी। तो ये डिपेंड्स करता है कि आप लोग किस तरह की कंपनी में जा रहे हैं और आप लोग जो हैं कौन सी डिग्री करने के बाद वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये दो पॉइंट्स जो हैं हमेशा कंसिडर किए जाते हैं जब आप लोगों को ये जानना होता है कि कितनी सैलरी आपको वहाँ पे मिलेगी। तो अगर आप लोग जो हैं एमएनसी कंपनी में जा रहे हैं तो सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी एज अ फ्रेशर फार्मा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और अगर आप लोग रेगुलेटरी और डोमेस्टिक कंपनी में जा रहे हैं, इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो सैलरी थोड़ी कम मिलेगी इन द कंपैरिजन ऑफ एमएनसी। तो ये फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट हो गया। अब कितनी सैलरी मिलेगी इस पे भी बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कौन सी डिग्री करने के बाद आप लोग वहाँ पे जा रहे हैं। आप लोग बीएससी करने के बाद जा रहे हैं, एमएससी करने के बाद जा रहे हैं, एम फार्मेसी करने के बाद जा रहे हैं, बी फार्मेसी करने के बाद जा रहे हैं, ये भी जो है मैटर करता है। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स को हम लोग कंसिडर करके पूरी सैलरी स्ट्रक्चर समझेंगे फ्रेशर्स के लिए फार्मा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहें। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने बीएससी किया है और आप लोगों ने एमएससी किया है या बी फार्मेसी किया है तो आप लोगों की सैलरी जो है एक जैसी वहाँ पे होती है एज अ फ्रेशर इन स्टार्टिंग। तो आप लोगों को जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एमएनसी कंपनी में 1.5 to 2 लाख पर ईयर जो है मिलेगा एमएनसी कंपनी में एज अ फ्रेशर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और रेगुलेटरी और डोमेस्टिक प्लांट में जो है आप लोगों को 1 to 1.25 लाख पर ईयर मिलेगा बीएससी, एमएससी और बी फार्मेसी कोर्स को करने के बाद में। उसके बाद जो है अगर आप लोग जो हैं एम फार्मेसी कोर्स को करने के बाद फार्मा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो एमएनसी कंपनी में आप लोगों को जो है 2.5 लाख से लेके 4 लाख पर ईयर तक मिल सकता है। और रेगुलेटरी और डोमेस्टिक प्लांट में जो है 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख पर ईयर का आप लोगों का पैकेज हो सकता है। और ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये थोड़ी अच्छी हो गई है 2009 के बाद। 2009 से पहले जो है आप लोगों ने बीएससी किया है, एमएससी किया है, बी फार्मेसी किया है, एम फार्मेसी किया है, कोई भी कोर्स किया है, 2009 से पहले आप लोगों को वहाँ पे 5,000 रुपए पर मंथ की सैलरी पे रखा जाता था। कुछ कंपनी तो 4,000 तक जो है पर मंथ बहुत सारे कैंडिडेट्स को देती थी। 2009 या 2010 के बाद सैलरी स्ट्रक्चर सुधर गई है फार्मा कंपनीज में और थोड़ी जो है अच्छी सैलरी वहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो गई है। बट ये जो सैलरी होती है ये एज इट इज नहीं रहती। ये सैलरी जो है बढ़ जाती है जब आप लोगों को एक्सपीरियंस वहाँ पे हो जाता है। तो फार्मा कंपनी में जितना एक्सपीरियंस आप लोगों को होगा उतनी ही आप लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, उतना ही आप लोगों का जो है वहाँ पे प्रमोशन होगा, उतना ही आप लोगों को वहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बट इन स्टार्टिंग आप लोगों को जो है एज अ फ्रेशर वहाँ पे 2 साल तक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है और आप लोगों को उस एक कंपनी की या उस एक फार्मा डोमेन की नीड वहाँ पे बनना होता है, उसकी ज़रूरत आप लोगों को बनना होता है। और जब आप लोग उस एक कंपनी की ज़रूरत बनते हैं तो आप लोगों की सैलरी में वहाँ पे इंक्रीमेंट आता है, आप लोगों का प्रमोशन होता है, आप लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन, आप लोगों को गुड सैलरी, आप लोगों को रिस्पेक्ट वहाँ पे लोग देते हैं और एज अ प्रोफेशनल आप लोग वहाँ पे काम करते हैं। बट 2 साल का हार्ड वर्क या 2 साल का जो एक्सपीरियंस होता है ये आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे अचीव करना होता है, ये वहाँ पे आप लोगों को गेन करना होता है। और ये आप लोगों का एक जो है बहुत ही हार्ड टाइम होता है, हार्ड वर्किंग टाइम होता है, स्ट्रगल के ये आप लोगों के वहाँ पे दिन होते हैं। बट अगर 2 साल का ये स्ट्रगल आप लोग वहाँ पे अच्छे से इसको आप लोग जो है वहाँ पे कर लेते हैं तो आप लोगों का जो फ्यूचर होता है फिर वो ब्राइट होता है। और इन स्टार्टिंग आप लोगों को एज अ फ्रेशर एमएनसी कंपनी, बहुत सारी एमएनसी कंपनी जॉब देती भी नहीं है क्योंकि एमएनसी कंपनी को चाहिए एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट। और कई एमएनसी कंपनी ऐसी हैं जो फ्रेशर कैंडिडेट्स को जॉब दे देती हैं, जिनका लक बड़ा अच्छा होता है उनको वहाँ पे जॉब मिल जाती है। बट इन स्टार्टिंग
रेगुलेटरी और डोमेस्टिक कंपनी में आप लोगों को आफ्टर बीएससी, एमएससी या फिर एम फार्मेसी, बी फार्मेसी जो है आप लोगों को काम करना होता है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस अचीव करने के बाद फिर आपको एमएनसी कंपनी एंटरटेन करती है, फिर आप लोगों को जॉब देती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज।